हाय। आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में कैसे स्टडी किया जाता है। बच्चे किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े, ये जानना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिजिटल क्लास। माय नेम इज़ मलिक सर। अक्सर ये देखा जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जब पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है वहाँ पर कि समटाइम्स वो अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, समटाइम्स वो ऑडियो को स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्टेड आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। कभी कभी वो ये बोलते हैं मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, आवाज़ मुझ तक पहुँचती नहीं है। टू ओवरकम दिस ऑल प्रॉब्लम मैंने सोचा कि चलो ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को दिया जाए ताकि वो उसको पता चले कि पढ़ाई कैसे की जाती है। नाउ ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में एक फ़र्क है। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आपने पहले से प्रिपरेशन करना होता है। प्रिपरेशन क्या करना होता है? स्टेप 1, अपने घर के अंदर बराबर जाकर देखो। लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने घर के अंदर लोकेशन को बराबर देखो। लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि कहाँ से अच्छा लग रहा है। अपना मोबाइल लो, कनेक्शन ऑन करो इंटरनेट का, जो भी कार्ड आप यूज़ करते हो, और वो लेकर पूरे घर में चक्कर लगा कर देखो नेटवर्क कहाँ पर स्ट्रांग है। स्ट्रांग नेटवर्क विल गिव यू बेटर क्लास। अब आप घर के अंदर बैठ जाओगे, बेडरूम के अंदर बैठ जाओगे और फिर बोलोगे नेटवर्क का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप वो ढूंढो कि आपका लोकेशन कहाँ नेटवर्क ज़्यादा आता है। जहाँ पर घर में जिस जगह पर नेटवर्क ज़्यादा अच्छा आए उस जगह पर खड़े होकर नहीं पढ़ना है, उस जगह पर अपना स्टडी टेबल लगाओ। जो स्टडी टेबल आपका वहाँ लगेगा उस पर बैठकर आप पढ़ाई करोगे। मैंने बहुत से बच्चों को बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ाई करते हुए देखा। या पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई एम कमिंग आफ्टर 5 मिनट्स ऑन दैट पॉइंट। बट पहला काम लोकेशन। वंस लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया, उस जगह पर आप अपना टेबल लगाओ। अब टेबल लगाने के बाद उस टेबल पर आपको चाहिए टेक्स्ट बुक। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी बोलते हैं मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, हम पीडीएफ भेज देते हैं। बच्चों के पास पीडीएफ होती है, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, तो टेक्स्ट बुक की पीडीएफ जेरोक्स या प्रिंट कराकर अपने पास रखो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर जो पढ़ा रहा है तो हमारे सामने बुक होनी चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल क्लास में हम बैठकर करते हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक रफ नोट होनी चाहिए, आपकी फैट नोट होनी चाहिए, और होना चाहिए आपके पास आपका कंपास, पेन, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ वहाँ पर होना चाहिए आपके पास। वंस आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो मोबाइल आपका चला जाना चाहिए स्टैंड पर। अब वो मोबाइल को कोई टच नहीं करेगा। आपने ऑडियो खोलने की ज़रूरत नहीं है जब तक टीचर ना बोले, माइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक टीचर ना बोले, स्क्रीन प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर लुकिंग गुड, एवरीथिंग इज़ ओके। आपको अपने आप को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हो। सेकेंड पॉइंट, एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन मोबाइल एंड द स्टूडेंट। मोबाइल आपने स्टैंड पर रख दिया। मोबाइल स्टैंड पर रखने के बाद एक डिस्टेंस बनाकर आप कम से कम हाफ मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस आपके और मोबाइल के बीच में होनी चाहिए, ताकि मोबाइल की स्क्रीन से जो रेज निकलती है वो रेज आपको नुकसान ना दे। कुछ बच्चे एकदम अंधेरे कमरे में जाकर पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अगेन रॉन्ग। अंधेरे कमरे में ज़्यादा वो मोबाइल की लाइट जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट देती है आपको, वो ज़्यादा इम्पैक्ट देती है तो आपको नुकसान होता है। ऐसी जगह पर बैठो जो कि स्पेशियस है, जहाँ पर उजाला है, ताकि आप आराम से पढ़ सको। मोबाइल आपका स्टैंड पर रहे, एक एडिक्वेट डिस्टेंस के साथ बैठो। अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन सेशन के बाद में पूछा जाए। इन द एंड आई एम कमिंग टू फ्यू पॉइंट्स फॉर द टीचर्स ऑल्सो। अब रोल ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट्स को क्या करना है? ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो बच्चा पढ़ने लगेगा, बच्चे को मोबाइल दे दिया, एक कमरे में भेज दिया कि बेटा जाओ पढ़ो तो बच्चा पढ़ने लगेगा। ऐसा नहीं है, हमारा रोल वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मोबाइल उस बच्चे को देने के बाद मेक श्योर कि उसको नेटवर्क मिल रहा है, उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करने में उसकी हेल्प किया जाए, उसकी बुक्स, उसकी रफ नोट, सब चीज़ें उस बच्चे की पहुंचा दिया जाए। और वो जब बच्चा पढ़ रहा हो तो टाइम एंड अगेन अगर आप पूरी तरह से बैठकर बच्चे के साथ रहते हो तो वेल एंड गुड। लाइक इट हैज़ बीन सेड कि लर्न विथ योर चाइल्ड। आपको भी कभी सीखने को दिल होता होगा तो टीचर सिखा रहे हैं तो आप सीखो ना, उनसे भी बैठकर सीखो। आप सीखोगे तो अपने बच्चे को आप सिखा सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है
और आप बिजी हो तो ठीक है, बच्चे को मोबाइल देकर आप बिठाओ, बट टाइम एंड अगेन ये भी देखते रहो कि वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या अननेसेसरी मैसेजेस कर रहा है, क्या अननेसेसरी ऑडियो ओपन करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, अननेसेसरी इमोजीज वो भेज रहा है, ये भी देखना आपका काम है। टू कंक्लूड द थिंग, ये टीम वर्क है बिटवीन स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो टीचर का रोल भी होता है यहाँ पर। मैंने बहुत से टीचर्स को देखा, क्लास में जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। अब वो भी तो क्या कर सकते हैं, उनको आदत है ना, ऑनलाइन टीचिंग की तो आदत है नहीं, क्लासरूम टीचिंग की आदत है। मुझे भी कभी कभी ये हैबिट होती थी, फिर मैंने रोका उसको। जब आप उसको ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ लेते हो कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसमें इतना सेंस अभी नहीं है कि वो चैट में लिखे। आपने जब ये क्वेश्चन पूछो तो आपने बोलना पड़ता है कि व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द आंसर 42 + 23, उसके बाद एक लाइन ऐड करो कि राइट इन द चैट विंडो, तो वो चैट विंडो में दिखेगा। उसको डायरेक्ट करो ना, आप उसको पूछ लोगे तो माइक ऑन करके वो चिल्लाने लगेगा, क्लास आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ I don't want to make this video very long. I want it to be short, sweet and simple. So conclude the things, online teaching की जो manners and etiquettes हैं बच्चों के लिए, इधर लास्ट पॉइंट आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, टीचर कुछ समझा रहे हैं और आपका कोई क्वेश्चन है तो उसी समय चिल्लाओ मत, वेट फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। टीचर्स को मैं एडवाइस दूंगा कि आप जब भी अपना लेक्चर लें तो उसकी शुरुआत में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दें कि सी यू सिट क्वाइटली व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग। लास्ट 10 मिनट मैंने ओपन सेशन रखा है आपसे डिस्कशन करने के लिए। लास्ट 10 मिनट में आप जो पूछना चाहो आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि लास्ट 10 मिनट में सब बच्चे एक साथ पूछने लगे तो सेशन के लास्ट 10 मिनट हो, जब आप सेशन एंड कर रहे हो, वो लास्ट 10 मिनट में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दो कि जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको समझ में आया, दे कैन लॉग आउट। जिसको प्रॉब्लम है वो बच्चे रुकेंगे एंड वन एट ए टाइम वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे। होप दिस विल मेक द थिंग्स स्मूथ एंड process of online classes will become totally simplified. Thank you and have a nice day.